नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु ग्रंथी जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय यानी छोटे छोटे सूत्रों को जोड़कर बनाया गया यह संयुक्त है, इकट्ठा किया गया है। इस संयुक्त निकाय का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से विस्तारित, हमें संक्षिप्त समय में सुनने में आए, संक्षिप्त समय में हम इस धर्म का लाभ ले पाए, ऐसे छोटे छोटे सूत्रों का उपदेश इसमें किया गया है ना। तो जब कभी आपके पास बहुत अल्प समय हो तो क्या करना चाहिए? इस संयुक्त निकाय का एक छोटा सूत्र सुन लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। इतने मात्र से आपको आपका जो धर्म का अभ्यास का सराह है या फिर अभ्यास है वह थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए संयुक्त निकाय हम लोग संयुक्त निकाय में प्रथम पुस्तक से अभ्यास कर रहे हैं। आज हम लोग तृतीय वर्ग का पांचवा सूत्र सीखेंगे। इस सूत्र का नाम है अरहंत सूत्र। क्या नाम है? अरहंत, यानी अरहंत मुनियों के बारे में उपदेश किया गया यह सूत्र है। श्रावस्ती निदान, श्रावस्ती में ही इस सूत्र का उपदेश भगवान ने किया था। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास जेतवन में अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करता हुआ वहां आता है, भगवान को प्रणाम करता है, नमन करता है और एक और खड़ा हो जाता है। एक और खड़े ये देवता जो है भगवान से जो प्रश्न पूछते हैं या अपने मनोगत बताते हैं, तो उसी आशय में यह देवता भी भगवान से प्रश्न पूछता है और भगवान बुद्ध जी उनको उत्तर देते हैं। तो वह देवता पूछता है, यो होति भिक्खु अरहं कतावि खीनासवो अंतिम देहधारी अहं वदामीति पिसो वदेय ममं वदन्ति इति पिसो वदेयाति। वह कहता है भगवान को कि भगवान, ये जो अरहंत भिक्षु लोग हैं, अरहं जिन्हें अरहंत कहा जाता है, जो भिक्षु क्षीण आश्रम है, सभी आश्रमों से मुक्त हो गए हैं, जिनका राग द्वेष मोह ये समाप्त हो गया है, जिनके सारे बंधन उत्पत्ति के लिए जिनके जिनके सारे बंधन समाप्त हो गए हैं, ऐसे क्षीणाश्रव अंतिम देहधारी जो है, जिनका यह अंतिम जन्म है, यह जो शरीर दिखाई दे रहा है उनका, यह आखिरी जिनका शरीर है, ऐसे अरहंत मुनि लोग कहते हैं कि ये मैं हूं या मैं चाहता हूं, मैं करता हूं। इसमें ये मैं कहना जो है किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, यानी ये देवता को क्या पूछना है कि ये लोग अरहंत हैं, अरहंत मुनिगण हैं, उनका यह मैं कहना, मुझे कहना, मेरे लिए कहना, ये कितना उचित है, इसको किस तरह से हमने समझना चाहिए। भगवान बुद्ध जी लोकनाथ हैं, तथागत हैं, इन इन सभी अर्थों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर क्या देते हैं? यो होति भिक्खु अरहं कतावि खीनासवो अंतिम देहधारी अहं वदामि तिपिसो वदेय ममं वदन्ति तिपिसो वदेय लोके समन्यं कुशलो विदित्वा वोहार मत्तेन सोवो हरेयाति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है। ये जो भिक्षु लोग हैं, ये जो अरहंत हो गए हैं, जिनका यह संपूर्ण कार्य इस लोक में जो बनना था, वो जिनका कार्य पूर्ण हो गया है, जो चित्त से निर्विकार हो गए हैं,
जिनके राग द्वेष मोह सब कुछ समाप्त हो गया है, जिनका पुनर्भव, जिनका पुनः इस लोक में जन्म लेना समाप्त हो गया है, जिनका यह अंतिम शरीर है, वैसे अंतिम शरीर, अंतिम देहधारी ये जो भिक्षु हैं, यह भिक्षु केवल मात्र और मात्र लोक व्यवहार के लिए ही मुझे या फिर मेरा या फिर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह केवल व्यवहार मात्र के लिए है, यह केवल व्यवहार के लिए है, दूसरा उनके लिए कोई भी कार्य नहीं। ऐसा नहीं कि भाई उसमें कोई ऐसा भाव कह पाए, वह केवल व्यवहार है। क्योंकि पंडित लोग जैसे व्यवहार में किसी चीजों की उपमा देते स्वरूप से किसी कार्य को बताते समय, वह जैसे बोलचाल जिनकी है उस व्यवहार मात्र के लिए वे कहते हैं कि मैं और मेरा। क्योंकि जब आप और हम जब मैं कहते हैं, तो इस मैं में हमारा संपूर्ण जीवन, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जो भाव है अरंतों का नहीं होता। तो जब उनका है नहीं, तो इसमें केवल व्यवहार मात्र ऐसा समझना चाहिए करके वह भगवान उत्तर देते हैं। ये जो देवता है भगवान से पुनः एक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है भगवान से? वह कहता है भगवान को, यो कहता है, यो होति भिक्खु अर्हं कतावि खीनासवो अंतिम देहधारी मानं नु खोसो उपगाम भिक्खु अहं वदामि तिपिसो वदेय ममं वदन्ति तिपिसो वदेयाति। वह कहता है भगवान को, भगवान ये जो भिक्षु है जिसका सारे कार्य समाप्त हो गए हैं, ये जो मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिसके राग द्वेष मोह समाप्त हो गए हैं, जो अंतिम शरीरधारी है, ये उस स्थिति को पहुंचा है तब जब वो कहता है कि मैं या मुझे फिर मेरा, इस तरह से जब कहता है, तो क्या उसे इस देह का अभिमान है? क्या इससे इस शरीर का, क्या इसे अब भी यह अभिमान है, कहता है करके भगवान को पूछता है ना। देखो, अरहंत हो जाने के बाद भी ये शरीर तो अभी वर्तमान में है ही ना, तो क्या इस शरीर के प्रति अब भी कोई अहंकार है उसका? इस तरह से वह देवता प्रश्न पूछता है। भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं, कहते हैं भगवान, पहीय मानस न संति गंथा विधु पिता मान गंथस सभ्ये न वी न वीति वत्तो मन्यतं मन्य मन्यतं सुमेधो अहं वदामि पिसो वदेय ममं वदन्ति इपिसो वदेय लोके समन्य कुशलो विदित्वा मोहार मत्तेन सो मोहरे याति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इन जो भिक्षुओं का अंतिम देह है, जो अंतिम शरीरधारी है, जिनका सारा सब कुछ खत्म हो गया है, मान आदि से, यानी राग द्वेष मोह समाप्त हो गया है, जो केवल अंतिम देहधारी है, ऐसे व्यक्ति जिनका सब कुछ ही समाप्त हो गया है, उनका देहाभिमान भी है, इस शरीर के लिए जो अभिमान जो है वह भी चित्त से दूर हो चुका है। उन साधकों के बीच में, उन साधकों में, उस अरहत्व में ऐसी कोई भी, उनके मन में ऐसा कोई भी अभिमान का लेश भी रिक्त नहीं बचता, वह संपूर्ण समाप्त हो गया है। तो जिनका अभिमान समाप्त हो गया है, उनके लिए अहंकार स्वरूप से मैं और मेरा कहना वह बचता ही नहीं। वे जो अरहंत मुनिगण हैं, वो जो ज्ञानी लोग हैं, जो जीवन मुक्त लोग हैं, वे केवल और केवल व्यवहार मात्र के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार मात्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे पंडित लोग इसी तरह से मैं और मेरा कहते हैं। कितना सुंदर है ना। यानी अहंकार संपूर्णतः समाप्त हो गया है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, यदि आप में से किसी व्यक्ति को मिलिंद प्रश्न के बारे में पता हो। मिलिंद प्रश्न आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई बुद्ध विहार में वर्षावास के समय में इसका पठन किया जाता है। इस सूत्र में संपूर्ण इस मिलिंद प्रश्न का आरंभ ही इस अर्थ से ही होता है ना। क्या कहते हैं कि महाराज पूछते हैं ना मिलिंद से, नागसेन बंते जी से, मिलिंद राजा पूछते हैं नागसेन बंते जी से कि
यह जो नागसेन नागसेन कहते हैं, ये कौन है? क्योंकि अभी तो वो अरहंत मुनि हो गए हैं, है ना? तो वास्तव में क्या ये आंखें अरहंत ये क्या आंखें नागसेन हैं? क्या ये नाग नागसेन है? क्या ये शरीर नागसेन है? नागसेन क्या इस शरीर के भीतर बाहर है, या इसके अंदर कोई नागसेन है? तो कहते हैं महाराज, ये नागसेन नाम केवल व्यवहार मात्र के लिए है ना? कैसे? तो कहते हैं कि जैसे महाराज आप इस यहाँ तक, इस विहार तक, इस आश्रम तक कैसे आए हैं? तो कहते हैं मैं रथ से आया हूँ। तो नागसेन मंत्री जी पूछते हैं, तो क्या महाराज, मिलिंद महाराज, क्या ये घोड़े रथ हैं? तो कहते हैं नहीं। तो क्या जिनसे घोड़े जो जिस रस्सी से बंधे हुए, जिस लकड़ी से बंधे हुए, क्या वह रथ है? कहते हैं नहीं। तो क्या इसके चक्के जो है, पहिए जो है, वो रथ हैं? नहीं। तो क्या चाबुक है, वो रथ है? नहीं। लगाम है, क्या वो रथ है? नहीं। तो क्या केवल बैठने का आसन मात्र रथ है? तो कहते हैं नहीं। इन सब से मिलकर जो चलने के लिए, जाने के लिए बनता है, उसे कहते हैं रथ। तो मैं इस रथ से, तो इसे रथ कहाँ है? इसमें इसमें तो पहिया है, घोड़े है, लगाम है, ये सारे चीजें हैं। रथ कहाँ है? तो कहते हैं कि व्यवहार मात्र के लिए इन सब से बनकर जो तैयार होता है, वह उसी तरह रथ का होता है। उसी तरह रथ के लिए यह शरीर संपूर्ण समाप्त हो गया है। यानी शरीर के प्रति ममत्व का भाव, अस्मिमान जो है, ये मैं, ये मेरा, ये मेरी आत्मा करके जो भाव है, वह अब समाप्त हो गया। उसका लेश भी नहीं बचा है, कण मात्र नहीं बचा है, जिसमें से ये भाव आ पाए कि ये मैं हूं, ये मेरा है करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचा है। परंतु इस शरीर से, इस व्यवहार में अभी ये कौन है पूछने भर के लिए, केवल नाम मात्र के लिए, व्यवहार मात्र के लिए अरहंत मैं या फिर मुझे इन शब्दों का प्रयोग करता है करके बताया है। कितना भिन्न है ये भाव, हम सामान्य व्यक्तियों से कितना भिन्न भाव है। जब आप और मैं इस शब्द का इस्तेमाल करते कि ये मैं हूं, ये मेरा है, तो इसमें एक चिपकाव है, एक धराव है, पकड़ा जाता है। आप और हम में ये भाव दिखाई देता है कि इसमें ममत्व अभी बाकी है। हम राग से अभिभूत होकर, द्वेष से अभिभूत होकर, या मोह से अभिभूत होकर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु क्षीणाश्रम, क्षीणाश्रम के लिए ऐसा कुछ नहीं। क्षीणाश्रम केवल मुक्ति सुख में होते हुए, शरीर अंतिम शरीरधारी होने के कारण क्या करते हैं? व्यवहार शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना लाभ होगा कि हम अपने शरीर का, अपने जीवन को केवल व्यवहार मात्र के लिए इस्तेमाल कर पाए, है ना? इसीलिए अरहत, इसीलिए संपूर्ण कार्य को समाप्त किया होना हमारे लाभ ही है। हम लोग निर्वाण की इच्छा से कुशल कर्म करना चाहिए। निर्वाण की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से मैं और मेरा, इसका जो ममत्व का भाव है, ये समाप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो बड़ा लाभ होगा, है ना? तो ये जो अरहंत सूत्र है, इससे अरहंत मुनिगणों का अपने शरीर के लिए जो भाव है वो प्रकट होता है। साधारण प्रश्न पूछा है कि बनते भगवान, ये जो अरहंत मुनिगण है, जो अपने को अंतिम देहधारी कहते हैं, वे अब भी मैं और मेरा इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न शब्द का इस्तेमाल, वो कैसे? भगवान कहते हैं लोक व्यवहार के लिए। देवता पूछता है, तो जब ये कहते हैं कि ये मैं और मेरा करके जब जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इसमें इस शरीर के प्रति अब भी कोई अहंकार है? क्या अब भी कोई मान्य है? भगवान कहते हैं नहीं। जहां से ये अभिमान, अहंकार, मान जहां से जन्म लेता है, जहां से जागता है, वह ग्रंथिया, वह बिंदु संपूर्णता, उसका मूल संपूर्णता समाप्त हो गया है। अब उसमें वो मान शब्द उत्पन्न ही नहीं हो सकता, अहंकार ही नहीं हो सकता। ऐसे स्थिति को पहुंच गया है ये विद्वान लोग, यह पंडित लोग, यह निर्विकार लोग, केवल लोक व्यवहार के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। लाभ है,
लाभ है आप और मेरे लिए कि इन अरहतों के बारे में हमको सुनने को मिला है। लाभ है ये आप और हमारे लिए जो इन अरहतों से प्रेरित होकर हम धर्म का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। लाभ है आप और हमारे लिए जो हमें ये चेतना जगाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी इसी तरह से निर्विकार होना है करके। तो ये जो अरहंत सूत्र है, जो अरहतों के गुणों को प्रकट करता है, ये सूत्र आप और हमें एकांततः उपकारी हो जाए इन अरहतों की तरह बनने के लिए। ये सूत्र हमें धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।